राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नीमड़ी माता की कहानी। नीमड़ी माता की कहानी कजली तीज की पूजा के समय सुनी जाती है। कजली तीज को सातुड़ी तीज और बड़ी तीज भी कहते हैं। इस दिन सातुड़ी तीज की कहानी तथा नीमड़ी माता की कहानी सुनते हैं। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धनवान थे, लेकिन उनके पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादों की बड़ी तीज का व्रत करके कहा, हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने लड़का हो गया। सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। समय के साथ सेठानी को 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। आधी रात को सांप ने आकर उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह उसके 6 बेटों की विवाह के उपरांत मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी। सेठ सेठानी मना करने लगे तो गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, गांव वालों नहीं मानते हो तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और दूर एक गांव आए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वह लड़की समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गया और बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे की शादी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण लड़की की मां ने लड़की से कहा कि मैं यह सातू व सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना, सातू पास लेना व बायना निकाल कर सासू जी को दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा। बहू बोली, आज मेरे तीज का उपवास है। शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। वहीं नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा कि तेरी सास ने कहा था पहला पुत्र होने पर सातू चढ़ाएगी और 7 बेटे होने के बाद उनकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सातू नहीं चढ़ाया। वो भूल चुकी हैं। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए, सातू मैं चढ़ाऊंगी। कृपा मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ दिया। सातू पास लिया और बायना ससुर जी को दे दिया। प्रत्यय होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे से घर में लिया। सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू जी, आप ये क्या कर रही हो? जो मन्नत मांगी थी उसे याद कीजिए। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने का बोला था तो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई। 12 महीने बाद जब कजली तीज आई, सभी ने मिलकर 7.25 मन का सातू तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माँ की पूजा की। इस प्रकार उसने अपनी मन्नत पूरी करी। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसा सबके होवे। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। बोलो नीमड़ी माता की जय।